हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी। मैं सब सत्यव्रत उपाध्याय। काफ़ी समय बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ और एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। EWS एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में वो भी यूपी से बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। ठीक है। और यह न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में जो EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको उम्र सीमा में छूट मिल सकता है। बाकी और भी जो डिमांड है वो भी पूरा हो सकता है। आइए कुछ खबर देखते हैं उसी के बारे में, उसके बाद इसका विश्लेषण करें कि इसका क्या तात्पर्य है। देखिए, माननीय है राकेश सिंह रघुवंशी, इनसे हमारी कल बात हुई और ये करणी सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और इस विषय को लेकर काफ़ी ये मुखर हैं। बहुत दिनों से ये प्रयास कर रहे थे, सरकार से भी बातचीत चल रही थी, आंदोलन के लिए भी कह रहे थे। और 19 दिसंबर को इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना था वाराणसी में। इसके लिए काफ़ी दिनों से, लगभग 1-1.5 महीने से ये अपना जन जागरण कर रहे थे, गांव-गांव में घूम करके लोगों को जागृत कर रहे थे और इस आंदोलन के लिए वो इनवाइट कर रहे थे कि सभी लोग इसमें हिस्सा लें और ज़्यादा संख्या में आएँ ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। इनकी तैयारी को देख करके मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 से 25 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पे बनारस में आते। लेकिन एक दिन पहले अचानक से आंदोलन स्थगित हो गया। अब इसके पीछे क्या कारण है और उसके बाद क्या आश्वासन मिला है और आगे की क्या संभावना है, इसके विषय में हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखिए, राकेश सिंह रघुवंशी ये करणी सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनसे मैंने गूगल से नंबर लेकर के मैंने बात किया और जो भी इनकी वार्ता हुई है अधिकारियों से, उसके विषय में मैंने इनसे जानना चाहा। बहुत अच्छे से बात हुई और ये, चूँकि मैं वाराणसी का हूँ तो ये भी पड़ोसी ही हमारे हैं। ये भी वाराणसी से ही, चंदौली ज़िला के हैं रहने वाले। देखिए, पढ़ते हैं पहले ही इनका फेसबुक जो वाल है उससे पढ़ते हैं कि इन्होंने इसके लिए क्या किया है और उनके साथ जो भी वार्ता हुई अधिकारियों की, उसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी, अपर जिला अधिकारी पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश शासन की उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई थी। उस विषय को आप सभी के सामने रखना था। महादेव कृपा से रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। देखिए, ये लाइव फेसबुक आकर के सारा वृत्तांत सुनाए हैं, ये भी देख लेते हैं। राकेश सिंह रघुवंशी के फेसबुक वाल से 19 दिसंबर को शास्त्रीय घाट पर सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के अधिकारों के संबंध में होने वाले आंदोलन को स्थगित किया गया है क्योंकि शासन के उच्चस्थ अधिकारी और शीर्षस्थ नेतृत्व ने हमारी मांग को स्वीकार किया है और अतिशीघ्र आप सभी को रिजल्ट देखने को मिलेगा। 19 तारीख के होने वाले आंदोलन को जिन जिन भाई बहनों का समर्थन दिया उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। विशेष आभार वाराणसी की पूरी सेना को जो लगातार हमारे साथ 10 दिनों तक संघर्ष कर रही थी। बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं कि इनका डिमांड क्या रखा गया था। EWS सरलीकरण पर भारत समाचार में अपनी बात को रखा है। भारत समाचार ने भी कवर किया है इस पूरे प्रकरण को। वाराणसी EWS में सरलीकरण को लेकर करणी सेना का आंदोलन स्थगित। ठीक है। अब इसमें क्या डिमांड था करणी सेना का? 19 दिसंबर को होने वाला था बड़ा आंदोलन। ठीक है। DM कमिश्नर से मुलाकात के बाद कार्यक्रम स्थगित। DM ने मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। EWS प्रमुख मांगों को लेकर होना था बड़ा आंदोलन। देखो, DM जो है ना, वो डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं, बट DM के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन को शासन स्तर तक, उच्चस्थ अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई है और वहां से आश्वासन मिला है कि इस पे जो है कार्रवाई होगी।
कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा ये राकेश जी जो मतलब करणी सेना के उपाध्यक्ष है ये बता रहे हैं। और चूँकि आप लोग भी अगर लाइव देखेंगे फेसबुक पे जाकर इनका या यूट्यूब में भी, तो जो भी डीआईजी और जिलाधिकारी महोदय हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस पे जो है शासन के उच्चस्थ अधिकारियों तक बात पहुंची है और वो लोग भी आश्वासन दे के इस पे कार्रवाई होगा। अब इन सारी बातों को लेकर के मेरा जो मंतव्य है, मेरा जो विश्लेषण है कि क्या प्रश्न नंबर 1 कि बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं कि नहीं ये आंदोलन स्थगित नहीं होना चाहिए था, राकेश रघुवंशी जी ये बिक गए हैं, इन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत है। देखो अगर आंदोलन होता, चलो 20-25 हज़ार नहीं 50 हज़ार लोग आते, तो जो यहाँ का प्रशासन है वाराणसी का, वहाँ से अनुमति नहीं मिला था, तो अनुमति नहीं मिला था उसके बावजूद भी आंदोलन होता, तो हो सकता है कि उससे नोकझोंक भी होता, और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है ना कि आप जो है जिला प्रशासन को ज्ञापन देते और वो ज्ञापन जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता। लेकिन चूंकि आपके आंदोलन होने से पहले ही जिला प्रशासन ने पहल किया कि नहीं आप जो है आंदोलन को अभी स्थगित करिए, क्योंकि शासन स्तर से बात हुई है, इस पे जो है काम हो रहा है, इस पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो अच्छी बात है ना कि भाई आपका आंदोलन का पैसा भी बच गया, आंदोलन से पहले ही कुछ सुगबुगाहट होने लगी, राइट। अब दोनों बातें हैं, कुछ लोग इनके जो आलोचक हैं राकेश रघुवंशी जी का, जो कह रहे हैं कि नहीं ये जो है मक्कार हैं, ये है वो है, पूरी गालियाँ दी जा रही इनको। लेकिन मेरे से इनकी जो भी वार्ता हुई, आदमी बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन हैं, ईमानदार हैं और अपने समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए लड़ रहे हैं ये। तो मेरा मंतव्य है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए आंदोलन करने का तरीका होता है, आप देखो ना फ्रीडम मूवमेंट में भी जो गांधी जी का जो तरीका था आंदोलन करने का, वो एक आंदोलन करते थे, उसके बाद वेट करते थे, वाच करते थे कि भाई सरकार की तरफ से क्या पहल हो रहा है। तो उग्र होना ज़्यादा ठीक नहीं है। और वैसे भी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा कोई रिप्लाई सरकार की तरफ से नहीं आता है, पहल नहीं होता है, तो फिर से हम क्या करेंगे, आंदोलन खड़ा कर देंगे 1 महीना के अंदर। वो तो कह ही रहे हैं ना कि हम आंदोलन फिर से करेंगे अगर इनके सरकार हमारी बात नहीं मानती है। देखिए मेरा इसको लेकर क्या मेरा विचार है कि पहली बात कि वाराणसी में अगर कोई भी आंदोलन होता है और बड़े लेवल पे, चूँकि इनको मना किया गया कि आंदोलन मत करिए, तो जो लोकल यूनिट होता है पुलिस का LIU, जो भी इंटेलिजेंस यूनिट था, उसके थ्रू पता चला हुआ कि भाई इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। अगर 1000-2000 तक रहती तो ये हो सकता है कि प्रशासन इसको एंटरटेन ना करता है, इनको बुला करके ये ना कहता कि भाई आंदोलन आप स्थगित कर दो, कहता करो कोई बात नहीं। लेकिन LIU को लगा हुआ कि भाई नहीं ये मास लेवल का है, बहुत बड़े लेवल का है और ये आंदोलन बनारस में होगा, तो इसको मीडिया पूरा कवर करेगा, क्योंकि बनारस जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और मोदी जी चूँकि प्रधानमंत्री हैं, बनारस से आते हैं। तो अगर बनारस में कोई बहुत बड़ा आंदोलन, वो भी क्षत्रिय संगठन, करणी सेना एक अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है देश स्तर में, अगर वो करता है तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ बनेगा और विपक्ष को मौका मिलेगा, या एक मीडिया का भी केंद्र बिंदु बन जाएगा ये विषय कि भाई EWS है क्या। तो मोदी जी का इसमें कहीं ना कहीं साख खराब होगा और ये बात योगी जी को पसंद नहीं आएगा कि मोदी जी का कोई साख खराब करे। योगी जी छत्री और करणी सेना भी छत्री, तो छत्री आमने सामने, तो ये गलत मैसेज जाएगा, भाजपा का साख खराब होगा। चूँकि 2027 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का यूपी में, तो इससे बीजेपी का क्रेडिट खराब होगा कि अरे यार आप जिसको अपना कोर वोटर मानते हो, वोट बैंक मानते हो, वही आपके सामने खड़ा है, वो भी बनारस में। तो ये दबाव कहीं ना कहीं योगी जी की तरफ से आया है कि भाई मोदी जी का साख खराब होगा, मोदी जी तो बनारस को विकसित बना रहे हैं, बनारस को तो बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं और ऊपर से ये आंदोलन हो रहा है, एक नई चीज़ें ला करके आप इनका साख खराब करोगे।
तो योगी जी की तरफ से ये दबाव आया, किसी भी तरीके से इस आंदोलन को मैनेज करो और न होने दो, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये होगा कि शासन स्तर से हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण के लिए या उम्र सीमा में छूट के लिए कोई कमेटी गठित हो और उस पर काम चल रहा हो। और चूंकि ये डिमांड जो है 2022 से ही चल रहा है, तो सरकार को भी ये है ना कि भाई जब तक चुनाव ना आए तब तक हम अगर डिमांड फुलफिल भी कर देंगे तो कोई हमारा जनता के बीच में स्ट्रांग मैसेज नहीं जाएगा। तो क्यों ना इलेक्शन तक वेट किया जाए 2027 तक। तो इसको जो है 2026 में हम लोग देंगे तो 27 में इसका लाभ लेंगे, चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे इलेक्शन में, देखो हमने संवर्ण समाज के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो हो सकता है कि इस पे जो है कुछ कार्य चल रहा हो, कागजी कार्रवाई चल रही हो, और इसी बीच अगर करणी सेना आंदोलन कर देगी और करणी सेना का आंदोलन के बाद 4-5-6 महीने बाद भी अगर मान के चलिए कि सरकार भी कर रही है वही काम को और सरकार इस डिमांड को फुलफिल कर देती, तो मैसेज क्या जाता लोगों में कि मैसेज ये आता कि भैया ये तो राकेश रघुवंशी जी कर रहे हैं। राकेश रघुवंशी जी के दबाव में यानी करणी सेना के दबाव में आकर के ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है। ईडब्ल्यूएस में जो भी सुधार हुआ है, उम्र सीमा में छूट या जो भी सरलीकरण का मुद्दा है, ये सारी चीज़ें करणी सेना के दबाव में, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट किसको जाएगा? करणी सेना को जाएगा। इवन आपके जो अगुआ नेता हैं मिस्टर राकेश रघुवंशी जी, ये ऐसा सरकार को लग रहा शायद कि हम भी करना चाहते हैं बट वो क्रेडिट हम लें। तो ऐसे में अगर हम इनके आंदोलन को रोक देते हैं, स्थगित करवा देते हैं, और उसके बाद ये जो मतलब कि इनकी डिमांड पूरी हो जाती है, तो सरकार जो है ना अपनी पीठ थपथपाएगी कि देखो भाई ये डिमांड कुछ नहीं था इन लोगों का, हम लोग किए हैं, ठीक है, हमारे संज्ञान में था ये विषय, इसलिए हमको क्रेडिट जाना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों बातें हमारे दिमाग में आई, ये अपना विश्लेषण है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वाकई में सच्चाई क्या है। कि भाई सरकार अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, वो चाहती है कि हम लागू कर दें, ठीक है, या तो भाई इलेक्शन चूंकि सर पे आने वाला है, मोदी जी का क्रेडिट खराब होगा, सरकार का छीछा लेदर होगा जो है, और इलेक्शन में 2027 के इलेक्शन में जो है एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए इसको मैनेज किया जाए, इनको जो है बरगला करके इनको थोड़े समय के लिए मतलब कि पॉज किया जाए, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई ईडब्ल्यूएस के ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है, कि इसमें 5 साल का उम्र सीमा में छूट मिले, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बार बार बनवाना पड़ता नहीं, उसकी वैलिडिटी बढ़ जाए 3 साल तक। प्लाट और ये जो ज़मीन का जो क्राइटेरिया उसको भी ख़त्म किया जाए, राजस्थान में जैसे नहीं है, ठीक है, वो होना भी चाहिए ना, क्योंकि भाई किसी के पास 10 बीघा खेत है, वो बंजर है, ऊसर है, और पैदावार नहीं हो रहा है, तो फिर उसको क्या फ़ायदा ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। किसान बड़े बड़े किसान हैं, लेकिन वो सिर्फ किसी तरीके से खा पी रहे हैं, उससे वो अमीर नहीं है वो, और आप उनको अमीर बना दिए, इसके पास खेत वो अमीर है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर बहुत सारे ओबीसी हैं, बहुत सारे ओबीसी जमींदार हैं, तो फिर उनको क्यों दे रहे हो छूट आप? ये दोगलापन है। बहरहाल हम लोग जो हैं ये करणी सेना और श्री राकेश रघुवंशी जी को काफ़ी धन्यवाद देते हैं, काफ़ी उनको प्रोत्साहन देते हैं कि भाई आपका जो हमारे समाज के लिए जो आप लोग लड़ रहे हैं, आप जो अग्रणी भूमिका में हैं, और इवन इन्होंने किसी से हेल्प नहीं लिया, फाइनेंशियली बिल्कुल भी हेल्प नहीं लिया, अपना खुद पैसा खर्च किए हैं, तो काबिल तारीफ़ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा पहल है। और अगर आंदोलन दोबारा से अगर होगा तो निश्चित तौर पे मैं भी जाऊंगा, और बहुत लोगों को लेकर के मैं जाने का प्रयास करूंगा, ताकि आंदोलन को सफल बनाया जाए। लेकिन मामला गर्मा गया है, ये जान लो आप। एमपी में देखो, एमपी में आए दिन आंदोलन हो रहा है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ज़बरदस्त डिमांड चल रहा है, वहाँ की राजनीति बहुत खतरनाक हो चुकी है, बीजेपी के खिलाफ जा चुकी है। यही काम यूपी में होना है, जो कि शुरुआत हो चुका है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं राकेश सिंह जी को मैं देना चाहूँगा, जो कि अपने संगठन करणी सेना
के माध्यम से इस चीज़ को कर रहे हैं। यूपी में भी होना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार देखो, ये जो योगी जी की सरकार है या मोदी जी की सरकार है, ये सवर्णों खिलाफ है, ठीक है, सवर्णों खिलाफ है, जान लो। कोई भी योजना जो है जो सवर्णों के लिए नहीं है, सवर्णों से पैसा छीन करके और अदर सेक्शन को दे रही है। तो मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है, अदर सेक्शन से हमें कोई नफरत नहीं है, उनको भी दिए, आप दे ही रहे हो, लेकिन हमें हमसे दुश्मनी क्यों? आपके कोर वोटर तो हम हैं। तो यूपी के लिए तो मैं इसको सकारात्मक कदम मानूंगा, और ये डिमांड बहुत सालों चल रहा है। तो देखो, इसमें एक चीज़ और है कि आधार वर्ष जो है 2019, ठीक है, से डिमांड किया गया है कि जब से आरक्षण लागू है तब से आप उम्र सीमा में छूट दीजिए 5 साल का, ताकि उसमें सभी लोग आ जाएं। तो बहुत ही वैलिड डिमांड है। और जो है ये जो 5 एकड़ वाला जो है क्राइटेरिया जो है, इसको हटाया जाए, क्योंकि भाई देखो, ऐसी ऐसी ज़मीनें हैं ना जो पानी में डूबी रहती हैं, जो ऊसर है, बंजर है, अब उसको भी तुम आप जो है उसको अमीर मान रहे हो, तो ये गलत है, ठीक है। हाँ, इनकम क्राइटेरिया रखो, आप 8 लाख रखो, 10 लाख रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी मांग पत्र है करणी सेना का, वो सारे जो डिमांड हैं, चाहे उम्र सीमा में 5 साल का छूट हो, चाहे ज़मीन प्लॉट का जो सीमा है उसको हटाया जाए, EWS सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल की जाए, या निकाय चुनाव में जो आरक्षण उसको लागू किया जाए। बाकी भाई OBC को देते हो, SC को देते हो, तो निकाय चुनाव में इसको भी तो रखो, नहीं तो ये तो संवैधानिक फ्रॉड है। तो ये सारी डिमांड जो है बहुत ही लीगल है, वैलिड है, इसके लिए हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। और काफ़ी इनको, राकेश सिंह रघुवंशी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम लोग की आवाज़ को बहुत पुरजोर तरीके से उठाए हैं, और आगे भी उठाते रहेंगे। हम लोग भी सहयोग करते रहेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फाइनेंस भी करेंगे, और फिजिकली हम लोग मौजूद भी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अब बहुत लोग कहें कि नहीं केंद्र में नहीं मिल रहा है, तो केंद्र में क्यों नहीं मिल, भाई आप लोग आंदोलन करिए ना, दिल्ली में आंदोलन करिए, केंद्र में भी मिलना चाहिए। अगर केंद्र में ही सब कुछ मिल जाए तब तो सारे स्टेट दे देंगे। तो देखो भाई, ये तो अपना अपना लड़ाई है, आपको लड़ना पड़ेगा। केंद्र में भी मिलना चाहिए, कोर्ट केस कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जब तक नहीं करेगी, जब तक नहीं झुकेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा मतलब है कि सब लोग जो है हाथ पांव मारे। MP में बहुत तेज चल रहा है ये काम, यूपी में भी शुरू हो गया है, और आपका जो है सेंट्रल लेवल पे, केंद्र लेवल पे भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो कुल मिला करके पिछले 2 साल 3 साल का जो मेहनत है अब धीरे धीरे रंग ला रही है। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि एक EWS वर्ग जो है अपने हक के लिए आगे सामने आ रहा है, और सरकार के कान में भी ये बातें पहुंच रही है कि अब जो है हम सवर्ण समाज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिसको आप कोर वोटर मान रहे हो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगे कि इस पर कुछ और वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल, मैं इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे प्रसंग को, जो भी EWS का मुद्दा उठ रहा है यूपी में, इसको मैं रेगुलर बेसिस पे इसको वीडियो बना करके अपलोड करता रहूँगा, रेगुलर अपडेट देता रहूँ कि इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं और आगे क्या होने की संभावना है, ठीक है। मैं काफ़ी समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा व्यस्तता रहता है, बट मैं आज से प्रॉमिस करता हूँ कि इस विषय पे रेगुलर वीडियो बनाऊंगा। और आप भी सजेस्ट करिए कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं और किस विषय पे वीडियो बना सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता फैले और लोगों का अधिकार उनको मिले। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।